जी, क्या नाम है और क्या पूरा मामला है? नमस्कार जी, मेरा नाम राजकुमार, गांव नंदकर्ण माजरा, जिला कैथल है। कुछ टाइम पहले 2023 12वें महीने की 15 तारीख को मेरी माता जी की तकलीफ हो गई थी, तो उसके लिए मैं कैथल लेके गया। कैथल मैंने जाके मेरी माता जी का सीटी स्कैन करवाया। उसमें उसकी नस फटी हुई की दिक्कत आई, तो उसके दौरान मैं सिग्नस हॉस्पिटल कैथल में लेके गया। तो मैंने डॉक्टरों से पूछा पहले, भाई माता जी का ऑपरेशन कराना है, इलाज करवाना है, तो कैसे होगा, आयुष्मान में होगा या आयुष्मान के बाहर होगा? तो डॉक्टरों ने उन्होंने कहा, पहले तो सत्येंद्र गर्ग थे डॉक्टर वहाँ के, सुरेंद्र सिस्मर है जो ब्रांच वो है मार्केटिंग के, विकास ब्रांच मैनेजर है। मैंने उनसे सभी से पूछा भाई ऑपरेशन कैसे होगा? तो उन्होंने कहा भाई आपकी माता का ऑपरेशन आयुष्मान के दौरान होगा, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। तो 15 मिनट बाद जब मेरी माता जी का ऑपरेशन चालू हो गया, तो उन्होंने मेरे को कहा आके तुरंत, भाई या तो आप पैसे दो, नहीं हम आपकी माता का इलाज बंद कर देंगे, ऑपरेशन बंद कर देंगे। तो मैंने उनसे कहा भाई जब आप मेरे से 50,000 भी मांग रहे हो तो किस चीज़ के मांग रहे हो? जब आप कह रहे हो भाई आयुष्मान के दौरान आपकी माता का ऑपरेशन होगा, तो आप 50,000 किस चीज़ के ले रहे हो? मैं कहा यदि तो ऐसे सवाल जवाब करेगा तो हम आपकी माता का ऑपरेशन बंद कर देंगे और उसके खुद जिम्मेवार हो गए। तो मजबूरी में आकर मैंने उनकी माता जी की जान बचाने के लिए मैंने उनकी शर्त मान ली, भाई 50,000 रुपये मैं दे दूंगा। तो उस टाइम मौके पे है नहीं, मैं सवेरे दे दूंगा आपको। तो मैं सवेरे 20,000 रुपये जमा कराए जी उनको। तो मैंने कहा भाई 20,000 रुपये आपको दे रहे हूँ, आप मेरे को रसीद दे दो। ये तीनों डॉक्टरों ने कहा भाई आप मेरे से रसीद लेकर हमारे को फंसाने की सोच रहे हो क्या? मैं बोला हमारी रसीद तो आपने देनी पड़ेगी, फिर आप 2 नंबर का काम कर रहे हो, मेरे से 50,000 रुपये लेने लग रहे हो। नहीं कहा यदि रसीद मांगेगा तो हम आपकी माता को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, उसके जिम्मेवार खुद हो गए। तो मैंने सोचा भाई माता जी की जान बचानी है। कोई हॉस्पिटल का अन्य सदस्य था, उसने मेरे को कहा भाई आप यदि आपको रसीद नहीं दे रहे हैं तो आप इनकी वीडियो बना लो। तो इन्होंने मेरे को धमकी दी, भाई या तो पैसे जमा कराओ, नहीं हम आपकी माता के इलाज बंद कर देंगे। वो वीडियो मैंने बना ली इनकी जी, वो वीडियो मेरे पास है। जो मेरे से पैसे ले हैं वो भी मेरे वीडियो है, मेरे पास है इनकी जी। तो ये वाली जो वीडियो सुना दीजिए एक बार, आपके पास है तो इन्होंने बार बार मेरी माता को जान से मारने की धमकी दी। और डॉक्टरों को तो पहले नंबर पे तो भगवान का दर्जा दिया जाता था। अब ये देखो सिग्नस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, इनको क्या दर्जा दिया जाए? यमराज का दिया जाए या भगवान का दर्जा दिया जाए? जो रोज किसी की माता को, भाई को, बहन को मारने की रोज साजिश रच रहे हैं। राजकुमार जी, बीमारी क्या थी आपकी माता को, जिस वहाँ गए? दिमाग की नस फट गई थी जी उसकी जी। अच्छा। उसकी ऑपरेशन कराने के लिए गया था, तो उन्होंने मेरे से जबरदस्ती पैसे ले। तो उसकी वीडियो मैं आप सबके सामने दिखा रहा हूँ। तो कितनी पेमेंट की आपने? कितनी पेमेंट धमकी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ये धमकी दे रहे हैं या तो पैसे जमा कराओ, नहीं हम आपकी माता का इलाज बंद कर देंगे। तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने मेरी माता का इलाज बंद कर दिया। और उनकी लापरवाही में मेरी माता जी की मौत हो गई। इतनी लापरवाही के बरतने के बाद भी सरकार इनका कुछ भी नहीं कह रहे हैं। नहीं, आपके पास ये क्या सबूत है कि उन्होंने ये बोला आपको कि आपका जो माता है ना, उनका इलाज जो आयुष्मान कार्ड पर भी होगा, वो है कोई? आप मुझे ये कहेगा कि जब आपने वहाँ अपने माता जी को वहाँ एडमिट करवाया, तो ये कैसे आप साबित कर रहे हो कि उन्होंने आपको बोला है कि आपकी माता जी का इलाज है, आयुष्मान में बनेगा? ये देखो जी, उन्होंने पहले कहा भाई आयुष्मान के दौरान आपकी माता का इलाज होगा। किसने बोला ये सत्येंद्र गर्ग डॉक्टर है, विकास खरक है, सुरेंद्र सिस्मर है जो वहाँ का जीएम है। तो उन्होंने कहा, और जो फाइल वहाँ पे आयुष्मान के दौरान एडमिट करते हैं उसमें फाइल के अंदर ये आयुष्मान कार्ड का नंबर ऐड कर देते हैं। जैसे अंगूठा लगाते हैं, किसी का कुछ भी कर देते हैं, वो उसका अंगूठा लगा देते हैं और उसका नंबर भी ऐड कर देते हैं। जैसे इस फाइल के अंदर देखो, ये मेरी माता जी का आयुष्मान नंबर है। तो आयुष्मान में से भी उन्होंने पैसे निकाल लिए और मेरे से 50,000 भी ले लिए। चलो वो पैसे ले रहे हैं, उन्होंने मेरी माता को क्यों मारा?
वो तो ये यमराज का काम करे, ये मौत का घर खुला हुआ ये है। आप कैसे कह रहे हो कि आपकी माता को उन्होंने मारा है? जब खुले दम की दे रहे हैं मेरे को वो, भैया तो पैसे दो, नहीं हम इलाज बंद कर देंगे। पैसे तो आपने दे दिए थे ना। फिर उन्होंने तो ये बात कह दी, मेरे को क्या पता इस चीज का, उन्होंने इलाज बंद कर दिया। जब मैं अंदर जाता था मेरी माता के पास कोई दवाई नहीं मिली थी, मेरे को कभी भी दवाई नहीं देखी मेरी माता के पास। उन्होंने मेरी माता को दवाई दी भी कौन है, वो झूठी फाइलें बना के वो कर रहे हैं। और अब जब मैंने इसकी सीएमएंडो लगाई, सीएमएंडो के दौरान जी आयुष्मान जी जितना पैसा है जो उन्होंने अस्पताल में है वहाँ पे किया है, और आपने बताया सिर्फ 7,000 रुपए उन्होंने लिए हैं, तो आयुष्मान जी कितना पैसा पे किया उन्होंने 57,500 रुपए 6 पैसे आयुष्मान से निकाले हैं। उसका मेरे पास सब सबूत है। और जो उन्होंने पहले मेरे से 50,000 रुपये लिए उसकी मेरे पास वीडियो भी है। तो हॉस्पिटल तो आपके ऊपर बुला है कि आपकी माता है जो किसी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल थी, तो फिर वो वहाँ कैसे रेफर कर दी उन्होंने? ये देखो जी, जिस हॉस्पिटल का वो नाम ले रहे हैं, ये जो सा हॉस्पिटल का नाम ले रहे हैं, उसने एफिडेविट बना के दे दिया मेरे को, भाई मेरे हॉस्पिटल में शांति नाम की कोई मरीज नहीं आई है। और मैं खुद भी कह रहे हैं ये बात, मैं उसका शांति देवी का लड़का बोल रहा हूँ राजकुमार, मैं खुद भी कह रहा हूँ मेरी माता जी सा हॉस्पिटल में लेके भी नहीं गया मैं मेरी माता जी को। ये तो हमारे कैथल के जो एसपी साहब हैं और डीएसपी साहब हैं और सिग्नस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और हमारे सरकारी हॉस्पिटल के सीएमओ है, वो ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। ये उनसे मिले हुए हैं सिग्नस हॉस्पिटल से, ये हमारे एसपी साहब, डीएसपी साहब और सरकारी हॉस्पिटल के जो सीएमओ है, ये उनसे मिलके ये झूठे आरोप लगा रहे हैं सा हॉस्पिटल के ऊपर। जब मेरी माता को मैं सा हॉस्पिटल में लेके भी नहीं गया हूँ तो झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो उसका सबूत मेरे पास है, जो इन्होंने ये कहते हैं भाई मैंने आरोप नहीं लगाए। ये देखो, ये मेरे पास इसका सबूत है जो इन्होंने मेरे को बना के दिया, भाई सा हॉस्पिटल में लेके गए हैं। किसने दिया आपको ये एसपी साहब और डीएसपी साहब और सीएमओ ने सभी ने फाइल बना के दिया, रिपोर्ट बना के, भाई सा हॉस्पिटल में इलाज कराया था, भाई सा हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पैसे लिए हैं। ये झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये तो शायद उन्होंने किया होगा, पुलिस प्रशासन का तो कोई इसमें रोल भी नहीं है। पुलिस प्रशासन की बेकायदा मोहर लगी हुई है, जो हमारे एसपी साहब डीएसपी साहब हैं इनकी साइन भी है, मोहर भी लगी हुई है। मेरे पास पक्का सबूत है। ये जो हमारे एसपी डीएसपी साहब बैठे हैं और सीएमओ है, ये सिग्नस हॉस्पिटल के साथ मिले हुए हैं। और उसके दौरान जो मेरे से पैसे लिए थे, उसके दौरान सरकार ने ये उनका डी पैनल कर दिया था इस हॉस्पिटल को। सा हॉस्पिटल वाले का क्या कहना है? आपने पूछताछ की है? तो सा हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं भाई हमारे पे तो झूठे आरोप लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद हैं, ये अपने आरोप मेरे हॉस्पिटल पे थोप रहे हैं। उन्होंने इसलिए मेरे को ये एफिडेविट बना के दे दिया, ये भाई मेरे हॉस्पिटल पे झूठे आरोप लगा रहे हैं, मैं इसमें लिखित करके देता हूँ भाई मेरे हॉस्पिटल में शांति देवी नहीं आई है। तो राजकुमार जी आप अपनी माता को हॉस्पिटल में लेके गए थे? हॉस्पिटल में नहीं लेके गए थे। तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों बरत रहे हैं? और जब उन पे आरोप लग रहे हैं किसी निजी संस्था को बदनाम करने, ये तो पैसे के ऊपर खेल खेल रहे हैं जी, जो पैसा दे रहे हैं ये सिग्नस वाले, किसी को रिश्वत दे रहे हैं, तो ये झूठे आरोप लगा रहे हैं जी। तो फिर ये आरोप तो वो आप पे भी लगा सकते हैं कि आप पैसे लेंगे, ऐसे बेबुनियाद आरोप। मेरे पास वीडियो है जिसकी बेकायदा जो ये तो आप पे भी आरोप लगेंगे ना कि शायद आप पैसे के लिए कर रहे हो ऐसा। मेरे को पैसे के लिए, मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। मैं तो सरकार से ये अपील करता हूँ, जो डॉक्टरों ने मेरी माता को मारा, मेरी माता जी को लाके दे दो, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को पैसे नहीं है। इन्होंने मेरे को कहते गए हो तो वापिस आते नहीं कभी ना। ये देखो जी, मेरे पास इसकी पैसे लेते हुए वीडियो जो हॉस्पिटल में मेरे से पैसे ले रहे हैं आयुष्मान के दौरान। तो आपकी माता शुरू से इसके जो सिकनेस है उसके हाँ जी, 15 तारीख को मेरी माता को तकलीफ हुई थी। मैंने 15/12 को 2023 को एडमिट की थी और उन्होंने जबरदस्ती मेरी माता को 23 तारीख को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। तो फिर कहाँ लेके गए इसके बाद आप? उन्होंने मेरे को घर भेज दिया, इन्होंने कहा जी आपकी माता को यहाँ से ले जाओ, हम आपका इलाज नहीं करेंगे। जब मैंने इसकी कंप्लेंट डीसी साहब को दी थी और डीसी साहब ने इसकी कोई कार्रवाई नहीं करी। तो और आपकी माँ तो ले घर बैठ के फिर आप? नहीं मैम, जैसे मेरी माता को हॉस्पिटल से बाहर निकालने लगे तो मेरी माता जी की मौत हो गई इनकी लापरवाही के कारण। अच्छा, उसी दौरान हो गई मौत? हाँ, उसी दौरान मेरी माता जी की मौत हो गई। इन्होंने जो भी इसका दिमाग की नस का ऑपरेशन होता है, दिमाग के ऑपरेशन का नस होता है, ये डॉक्टर साहब भी जो यहाँ के हमारे बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, हिसार में, चंडीगढ़ में और रोहतक में कई जगह बैठे हैं, ये डॉक्टर ये खुद ये बात कह दो भाई जो नस की दिमाग की नस फटने के कारण किसी को कोई दिक्कत होती है तो 9 दिन के अंदर कैसे ठीक हो सकती है? ये डॉक्टर कह रहे हैं भाई 9 दिन के अंदर आपकी माता ठीक है, ये कैसे हो सकती है ठीक?
मेरी सरकार से एक ही अपील है, जो हमारे नायब सैनी जी और मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कह रहे हैं और हमारे मोदी सरकार कह रही है भाई आयुष्मान के दौरान आपको 5 लाख तक का इलाज फ्री करेंगे, कहाँ था आपका इलाज फ्री? या ये तो दे तो दिया उन्होंने। सरकार का तो आ ही गया ना, आप बता रहे हो ना सरकार। नहीं, फिर सरकार उनका कुछ कर तो नहीं रही है, जो ये फ्रॉड कर रहे हैं इनके साथ तो कुछ भी नहीं कर रही है, वो डॉक्टर बाहर फिरने लग रहे हैं। तो जो इसके अलावा मुख्यमंत्री से कह दिया आपने कुछ? सीएम विंडो कम से कम मैंने हजारों सीएम विंडो लगा दी, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे तो हैं। मामला कब का ये 2023 का है जी, 12वें महीने की 25 तारीख का है जी, जब मेरी माता जी की डेथ हो गई थी जी। तो 1 साल के बीच में हॉस्पिटल प्रशासन से आपकी बातचीत हुई? हॉस्पिटल किसी भाई प्रशासन मेरे को कहता नहीं, तेरे को गरीब कौन कह देता है? हमारा हक नहीं है कपड़े पहनने का, वो कहते हैं आप कपड़े पहन रहे हो, ये पहन रहे हो। ये हमारे कुलदीप बेनीवाल बैठे हैं डीएसपी गोला में, वो भी मेरे को धमका के बाहर काट देते हैं। और हमारे एसपी के जो रीडर हैं वो भी मेरे को एसपी साहब से मिलने नहीं देते कभी भी। जब एक बार एसपी साहब से मिलने गया, एसपी साहब ने मेरे को वहां से भगा दिया। तू क्या करेगा हमारा? तो 23 का मामला है, 12वें महीने का, तो इस बीच क्या रहा फिर? बस वैसे हो गया ना, तो बीच में सीएम विंडो लगाने लग रहा जी, थाना में दरखास्त देने लग रहा जी, मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं डॉक्टर भी और हमारे पुलिस अधिकारी भी जी। यदि भविष्य में मेरे साथ कोई भी ऐसी दुर्घटना होगी तो उसका जिम्मेवार हमारा सिग्नस हॉस्पिटल और उसके डॉक्टर, हमारा कैथल का पुलिस प्रशासन होगा। यदि मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ कोई दुर्घटना होती है, इसका जिम्मेवार ये सरकार होगी। मेरी सरकार से यही अपील है भाई इस मौत के घर को बिल्कुल बंद कर दिया जाए और किसी के परिवार का सदस्य इस हॉस्पिटल का शिकार ना हो। तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए और जो डॉक्टर आरोप है, सतेंद्र गर्ग है, विकास खरक है और सुरेंद्र सिस्मर है, इनको सजा हो। मेरी सरकार से यही अपील है। और जो हमारे कैथल के एसपी और डीएसपी साहब आरोप दूसरे हॉस्पिटल पर थोप रहे हैं और इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जी। मेरी सरकार से यही अपील है जी, और मेरे को इंसाफ दिलाया जाए जी। क्या हॉस्पिटल वाले आपके घर आए थे? हाँ, मेरे घर लेके आए हैं जी, मेरे घर आए हैं जी बार बार। वो कह रहे हैं भाई आप पैसे ले लो, हमारे गले समझौता कर लो। मैं क्यों करूँ समझौता जी? पैसे देके मेरी माँ वापिस आ जाएगी जी। मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए जी। मेरी माता को ला के दे दो या उनको सजा होनी चाहिए तीनों डॉक्टरों को, और हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। सरकार से यही अपील है जी। वो बार बार मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं जी। हमारे एसपी साहब भी खुद उनका सहयोग कर रहे हैं, डीएसपी साहब भी उनका सहयोग कर रहे हैं। इसका सबूत मेरे पास है, जो ये गलत मेरे को बयान लिख के देने लग रहे हैं भाई शांति देवी का इलाज। तो फिर आगामी रणनीति क्या रहेगी आपकी? यदि सुनवाई नहीं होती है तो आप इस बारे में कहाँ कंप्लेंट करेंगे इसके बारे में? यदि कोई कार्रवाई नहीं होगी तो इसमें मैं निवारण समिति में कार्रवाई करवाऊंगा जी। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाऊंगा। कहीं भी मेरे को जाना पड़ेगा तो वहीं जाऊंगा जी। मैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाना चाहता हूँ। ये मौत का घर बिल्कुल बंद होना चाहिए जी। और जो डॉक्टर हैं इनके डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए जी। आज मेरी माता को मार रहे हैं, कल किसी और को भी मारेंगे जी। इनका क्या बिगड़ रहा है? तो मतलब ये तो पैसे भी मार रहे हैं और 420 से वो कर रहे हैं जी। आयुष्मान कार्ड तो चल रहा है ना वहाँ? ये तो जो सीएमओ साहब हैं, ये इनकी चालबाजी है जी। जो सीएमओ बैठी है हमारी कैथल में, इसकी और एसपी साहब की और डीसी साहब की, इनकी सभी मिली भगत है जी। सिग्नस हॉस्पिटल के साथ मिले हुए हैं जी। ये मेरे को बार बार जान से मारने की धमकी देते हैं और आगे से मेरे को कह रहे हैं भाई तेरे पास क्या सबूत है? मेरे पास इतने सबूत है, इनको भी झूठा कर रहे हैं जी ये। तो और मतलब आप ये चाहते हैं जो सिग्नस हॉस्पिटल वो गुमराह करके मरीजों को दाखिल करता है, ये आरोप आपका? हाँ जी, जो मेरे से पैसे ले हैं गुमराह करके जी, और उन्होंने धमकी दे के मेरी माता को मारा है। मेरे को तो इंसाफ चाहिए जी। उन डॉक्टरों को सजा होनी चाहिए और मौत का घर बंद होना चाहिए। एसपी डीएसपी के साथ भी कार्रवाई होनी चाहिए जी।